शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालिङ्गम् इदं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरकं सर्वगुणकं स्वस्ते आत्मशनि प्रयासं पशुशनि लोकशन्यभयशनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं वयो श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती ये मधुर बोल जनपद खोल भगवाना बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पियानो लेने देने से ही प्रसन्न रहते हैं, इसलिए ब्राह्मण को बहुत आशा लगाते रहते हैं। जोरदार ताली बोलिए और कहें उनके पुत्र थे स्वर्गीय श्री रमाकांत मिश्र जी। आप हमारे पिताजी के नाना लगते हैं। आपका पूरा परिवार यहाँ मौजूद है। बुद्ध और सर्पावर धारण करके बैठे हुए हैं, बैठे हैं पीछे कथा सुनने के लिए। श्री सभाजी मिश्र जी आ जाए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुशील कुमार मिश्र जी जो कि श्याम धर मिश्र के छोटे भाई हैं। श्याम धर मिश्र मामा जी श्री रामचंद्र जी के पुत्र हैं, नाती हैं। क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। कल के पावन प्रसंग में आपने श्रवण किया कि भगवान ने भगवती रुक्मिणी के साथ पहले तो राक्षस विधि से लेकर के रुक्मिणी को पलायन कर गए और फिर द्वारिका में जाकर विधिवत ब्रह्मविद से विवाह संपन्न किया। शिशुपाल बेचारा आया था गाजे बाजे के साथ विवाह करने,
लेकिन जब जनवास से हमें पता चला कि हमारी होने वाली बहू रानी किसी और के साथ चली गई तो बहुत रोया, बहुत रोया। जरासंध ने कहा, मित्र अब रोने धोने से काम चलने वाला नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर कृष्ण कन्हैया आया है तो कुछ गड़बड़ है, समझ गए। लेकिन तुमने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया, तो जो होना था हो गया, रो मत। कहा, मित्र अब मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगा जा करके, अब तो मैं यही प्राण त्याग दूंगा, नहीं तो अगर घर जाऊंगा तो भाभियां पूरी जिंदगी ताना मारेंगी कि अच्छे दूल्हे राजा बन के गए थे। पहले तो जरासंध ने समझाया, लेकिन जब बात समझ में नहीं आई, रोना बंद नहीं किया, तो कहा, मित्र तुम कैसे भी रो, एक बार की पराजय से इतना रो रहे हो। हमको देखो 17 बार हारा बैठा हूं। मथुरा मंडल पर मैंने 23 अक्षौणी सेना लेकर 17 बार आक्रमण किया और हर बार दोनों भाइयों ने बंदी बनाकर सारी सेना का संहार कर दिया, मुझे छोड़ दिया अपमानित करके। लेकिन मैं भी हार मानने वाला नहीं था। 18वीं बार आखिर उसे भगा के दम लिया मैंने। 17 बार की पराजय पर मैं हारा नहीं, हिम्मत नहीं हारा, और तू एक बार की पराजय में रो रहा है। शिषपाल को बड़ा संतोष हो गया कि राम राम, सचमुच में मैं एक बार की पराजय से रो रहा हूं, हमसे बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं। रोते रोते लौट गया। आज से भगवान द्वारिकाधीश का परम शत्रु बन गया, गालियां देने लगा, दिन की गालियां देने लगा। गालियां तो पहले से ही देता था, क्योंकि जब जन्म हुआ शिषपाल का तभी माँ को पता चल गया था कि इसका पद भगवान कृष्ण के हाथ ही होगा। तो जा करके क्षमा प्रार्थना किया कि गोविंद मेरे पुत्र का पद मत करना। तो भगवान ने वादा किया कि मौसी मैं इसकी सब गलती को माफ करूंगा, लेकिन जैसे 101 होगी मैं छोड़ने वाला नहीं। तो जब विवाह दूसरे के साथ हो गया तब तो आग बबूला हो गया। 24 घंटे नाम ले लेकर गालियां देता था। राजसूय यज्ञ का समय आया तो उस समय सबने एक स्वर से कहा कि भगवान कृष्ण का प्रथम पूजन होना चाहिए, लेकिन शिशुपाल चमक के खड़ा हो गया और कहा उस भगोड़े का प्रथम पूजन होगा। वही गालियां देना प्रारंभ कर दिया कि कदापि मेरे रहते इसका पूजन नहीं हो सकता। भगवान ने कहा मैं तुम्हें भेज के ही पूजन कराऊंगा, चिंता न करो। तो शिशुपाल गालियां देना प्रारंभ कर दिया। भगवान शांत भाव से मुस्कुरा के खड़े रहे और जैसे ही 101 गाली हुई, भगवान ने तुरंत चक्र सुदर्शन से उसका सिर कलम कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का जब चक्र सुदर्शन निकला हाथ से, इतना तेजी से निकला कि प्रभु के अंगुली में खरोच लग गया, कट गई अंगुली, बाहर से छिल गई। भगवती द्रौपदी देख रही थी, तुरंत ही एक क्षण नहीं लगा, अपनी साड़ी का पल्लू चीर करके प्रभु की अंगुली में बांध दिया। भगवान को हमेशा स्मरण रहा कि बहन ने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, कब अवसर मिले इस उपकार को मैं पूरा करूंगा। कोई अगर आपके साथ एक बार उपकार कर दे और बार बार 1000 बार अगर उपकार करे तब भी उस उपकार को भूलना नहीं चाहिए जीवन भर। भगवान कृष्ण
द्वारिकाधीश मौका देखते रहे कि कब अवसर मिले कब उपकार चुकाएं। जब चीर हरण हो रहा था, दुशासन चीर खींच रहा था, द्रौपदी ने प्रभु को बुलाया, पुकारा कि गोविंद आओ और मेरी लाज बचाओ, और अगर आज नहीं आए तो इतना याद रखना कि कभी भी सावन में मैं राखी नहीं बांधूंगी आपके हाथ में, और चैत में खिचड़ी लेकर आप आओगे तो भले सड़ जाए लेकिन मुंह में नहीं लगाऊंगी, इतना याद रखना। भगवान ने जैसे सुना तुरंत ही चल पड़े वहां से। भगवान का पीताम्बर आगे आगे, पीछे प्रभु, उसके पीछे गरुड़, 3 विमान उड़े नभ में। तीन विमान एक साथ उड़े, आगे आगे चीर, उसके पीछे भगवान द्वारिकाधीश, उसके पीछे गरुड़। द्वारिकाधीश पहुंच करके खड़े हो गए। द्रौपदी का वस्त्रावतार हो गया, भगवान साड़ी स्वयं बन गए। का खींचने तो इसे जितना खींचे, चिंता मत करो बहन। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है, पता ही नहीं चला। थक गया दुशासन, अंत में हट गया, अंत में छोड़ करके वहां से हट गया। भगवान ने जब आकर के प्रभु खड़े हुए तो भगवान ने कहा, बहन तू एक साड़ी के लिए इतना बुलाना दे रही है मुझे? आके कन्हैया कहे बहिना, आके कन्हैया कहे बहिना, काहे बोल कन्हैया के कोहाइल वानी। आके कन्हैया कहे बहिना, कहे बोल कन्हैया के कोहाइल वानी। क्यों नहीं बोल रही है तू? राही में ना पनियो पियनी। भगवान कह रहे बहन तू बोल नहीं रही है, मुझे आने में विलंब हुआ, लेकिन तुमको नहीं पता है कि राही में ना पनियो पियनी, तने देख हमें की घमाइल पानी। इतना तेज धूप थी, मैंने रास्ते में कहीं पानी भी नहीं पिया, देख पसीना पसीना हो रही हूँ। राही में ना पनियो पियनी, तने देख हमें की घमाइल पानी। वाहन बा वही मुड़ पाछे, पैदल धावन आवत वानी। वाहन बा वही मुड़ पाछे, पैदल धावन आवत वानी। मेरा गरुड़ अभी पीछे है, और देखो मैं पहले गरुड़ का इंतजार मैंने नहीं किया, मैं दौड़ता हुआ चला आया तुम्हारे लिए, और तुम मुंह फेर के खड़ी हो। द्वारिकाधीश कहते बहिना, लुगड़ी बदता है कुहाइल वानी। सी साड़ी के लिए तुम नाराज हो गई हो। द्वारिकाधीश कहते बहिना, लुगड़ी बदता है कुहाइल वानी। अरे तेरा भाई कोई गरीब नहीं है, द्वारिकाधीश है। द्वारिकाधीश की बहन एक साड़ी के लिए नाराज हो जाए, ये मेरा अपमान है, तू नाराज मत हो, जा। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं, खींचन दे साड़ी वो देखत बानी, खींचन दे साड़ी वो देखत बानी। यहाँ पर के बलवान बड़ा बा, यहाँ पर के बलवान बड़ा बा, की बहिना के गुहार पे भाई आके सभा बिजवा में खड़ा बा। की बहिना के गुहार पे भाई आके सभा बिजवा में खड़ा बा। भगवान कृष्ण याद दिलाते हैं द्रौपदी को कि फाड़ के तू बंधली सड़िया, फाड़ के तू बंधली सड़िया, अब वही अंगुरी में निशान पड़ा बा। बांध फाड़ के तू बंधली सड़िया, अब वही अंगुरी में निशान पड़ा बा। पर एक बात कहूं बहन, सूद में भा कब लाज तुहार, सूद में भा कब लाज तुहार, मूल तुहार पड़ा का पड़ा बा। जो साड़ी मैंने अवतार लेकर आ गए हैं, रति छद्म वेश में,
ढाई माह बन करके पहुंच गई संबरासुर के यहाँ। सेवा शुश्रूषा करने लगी, लालन पालन करने लगी प्रद्युम्न की। जब प्रद्युम्न थोड़े बड़े हुए तो रति के भावों में परिवर्तन आने लगा। पति थे तो पति की तरह व्यवहार करने लगी, पति पत्नी का व्यवहार करने लगी। तो प्रद्युम्न ने डांटा कि देवी क्या कर रही हो? मातृभाव अतिक्रम्य वर्त से कामिनी था। तुमने तो माँ की तरह लालन पालन किया और अब कामिनी की तरह व्यवहार कर रही हो। तब रति ने याद दिलाया कि मैं आपकी जन्म जन्म की पत्नी रति हूँ, आप कामदेव थे, कामदेव के अंश के रूप में उत्पन्न भय हो। संबरासुर आपका जानी दुश्मन है। जैसे पूरा परिचय दिया, आंखें लाल हो गई। प्रद्युम्न ने संबरासुर को ललकारा, भयंकर युद्ध हुआ। संबरासुर का उद्धार करके रति को लेकर के पुनः वापस द्वारिका आए। भगवती रुक्मिणी ने सुना तो गदगद हो गई। जय हो, जन्म लेते ही बेटा गायब हो गया, पारण हो गया, लेकिन चलो देर से ही सही आया तो बहू रानी के साथ में आया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान नारायण सुता संबरा तो अहम ते कृदा पत्नी रति कामो भवान प्रभु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के और भी विवाह हुए। एक बार एक सत्राजित नाम का राजा था। ये भगवान सूर्य नारायण का बहुत बड़ा उपासक था। इसने घोर तपस्या किया तो भगवान सूर्य नारायण प्रकट हुए और इसे एक मणि दिया, सेमंतक मणि। मणि का चमत्कार ये था कि 8 भार सोना रोज देती थी। एक भार माने 2 कुंतल, 8 भार सोना देती थी, 16 कुंतल सोना रोज देती थी मणि। और इतनी तेज वान मणि थी, इतना तेज था मणि में कि अगर सत्राजित पहन के निकल जाता था तो वैसे मालूम पड़ता जैसे साक्षात सूर्य नारायण प्रकट हो गया हो। भगवान द्वारिकाधीश को पता चला तो दूत को भेजा, कहा भैया जाके कह दो कि इस मणि की आवश्यकता राज्य के संचालन के लिए महाराज उग्रसेन को है, मणि हमको दे दे। दूत ने जाकर कहा मणि इतनी तपस्या के बाद मिली हुई है, मैं देने वाला नहीं हूं, मना कर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित शिकार खेलने गया तो मणि गले में धारण करते हुए गया। घर में रखी हुई थी मणि, सत्राजित उतार के रखा था, प्रसेनजित गले में पहनकर शिकार खेलने चला गया। लौटा ही नहीं काफी दिन तक। तो इधर चारों तरफ लोग एक दूसरे से चर्चाएं कुछ न कुछ करने लगे कि कहाँ गए प्रसेनजित, गायब हो गए, प्रसेनजित गायब हो गए। एक दिन रात्रि के समय सत्राजित की धर्मपत्नी ने सत्राजित से पूछा कि कुछ पता लगा प्रसेनजित का? तो बोले कि देवी पता तो कुछ नहीं लगा, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान कृष्ण मणि मांग रहे थे, उन्होंने ही मेरे भाई को मार करके मणि छीन लिया। लेकिन जब तक प्रमाण न मिल जाए तब तक किसी से कहना मत। पर माताओं का स्वभाव, इनको तो आशीर्वाद मिला हुआ है कि पेट में पानी पचे ना। तो उसने अपने पड़ोसी से कहा, पड़ोसी ने पड़ोसी से कहा, धीरे धीरे पूरे समाज में बात फैल गई। भगवान द्वारिकाधीश तक बात पहुंची तो भगवान द्वारिकाधीश को बड़ा कष्ट हुआ कि राम राम थामे था, हम चोर बन रहे हैं। जनता चारों तरफ द्वारिकाधीश की निंदा करने लगी कि देखो अभी चोरी की आदत गई नहीं, पहले माखन मिश्री चुराते थे, अब हीरे जवाहरात मणि चुराना प्रारंभ कर दिए। समय बीता, भगवान कृष्ण ने सोचा इसका पता तो लगाना चाहिए, नहीं तो हम चोर सिद्ध होंगे।
तो भगवान द्वारिकाधीश अपने कुछ साथियों को लेकर चल दिए मणि ढूंढने गए। कुछ दूर गए, देखा तो एक जगह एक शेर मरा पड़ा हुआ था और पदचिन्ह बने हुए थे। उन पदचिन्हों को पकड़े पड़े आगे पकड़े गए तो जाम्बवान की गुफा में पहुंच गए। रीछराज जाम्बवान की गुफा में पहुंच गए। बड़ी भीषण गुफा, विकराल गुफा, किसी की जाने के अंदर हिम्मत नहीं थी, भय लगता था देख के। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, अपने साथियों से कहा, भाई तुम सब यहीं रुको, हम जाते हैं अंदर गुफा में, पता लगाते हैं क्या हुआ। प्रभु अंदर गए, देखा तो जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती मणि लेकर खेल रही थी अंदर। भगवान द्वारिकाधीश को हंसी आ गई कि चलो मणि तो मिल गई। इतना जोर से ठहाका मार के हंसे कि जाम्बवान सो रहे थे, नींद खुल गई। जगे पुरुष की आवाज देखा तो तुरंत क्रोध आ गया। आग देखा न ताव, दौड़ करके प्रभु के छाती में एक मुक्का तान दिया। भगवान तो लीला पुरुषोत्तम, भगवान कहाँ चूकने वाले थे, तुरंत 2 मुक्का बदले में तान दिया। अब तो मुक्केबाजी प्रारंभ हो गई। 28 दिन तक मुक्केबाजी होती रही। 28वें दिन भगवान ने पकड़ करके ऐसे रगड़ा कि नस नस टूट गई जाम्बवान की। तुरंत चरणों में गिर करके क्षमा याचना किया, प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं पहचान गया, आप साधारण मनुष्य नहीं है, आप तो हमारे राम जी हैं। रामावतार में जब राम रावण का युद्ध हुआ तो युद्ध तो संपन्न हो गया। भगवान राम अयोध्या के लिए प्रस्थान करने लगे तो जाम्बवान को लटका के बैठ गए। भगवान ने पूछा, क्या बात है भाई, इतने दुखी क्यों हो? तो कहा, प्रभु मैं सोचता था कुछ दिन और युद्ध चले, अभी तो हमारे हाथ की खुजली भी नहीं मिटी। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि द्वापर में हम आपकी खुजली मिटाएंगे। तो आज 28 दिन तक ऐसे मुक्के मार मार के नस नस तोड़ दिया कि सारी खुजली मिट गई और पहचान गया कि प्रभु आप मेरे राम जी हो। जाम्बवती को लेकर के प्रभु आए सत्राजित के पास। यहाँ जब मणि मिल गई, पहचान गए, चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा, मुझे मणि चाहिए, इसी मणि के लिए आए हैं। तो कहा, प्रभु आप आए तो मेरा सौभाग्य था, लेकिन मणि तो मैंने बिटिया को दे दिया है, अगर बिटिया से लेके आपको देता हूँ तो अपराध लगेगा। तो भगवान ने कहा, मणि तो मुझे चाहिए हर कीमत में, चाहे जैसे भी हो। तो कहा, प्रभु बस एक ही उपाय है कि बिटिया का विवाह अपने साथ कर लीजिए, मणि भी ले जाइए साथ में। भगवान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। जंगल में मंगल हो गया। जाम्बवती के साथ विवाह करके मणि साथ में लेकर प्रभु आए। सत्राजित को बुला करके मणि दिया। सत्राजित ने हाथ जोड़ लिया, कहा, प्रभु मणि अब नहीं चाहिए मुझे, आप ही रखो अपने पास। भगवान ने कहा, जब हमने मांगा था तब तो दिया नहीं, अब हम क्या करेंगे लेके, इसको रखो अपने पास। सत्राजित ने कहा, प्रभु मणि अगर हम अपने पास रखेंगे तो ये जनता मुझे माफ नहीं करेगी, रात दिन गाली देगी मुझे कि खामेखा मैंने झूठ को आपको अपराध लगाया, चोरी लगाया। भगवान ने कहा, फिर कहा, प्रभु एक काम करिए, ये हमारी एक बिटिया है सत्यभामा, उसका विवाह आप अपने साथ कर लीजिए और दहेज में मणि ले जाइए। भगवान ने कहा, चलो ये भी बात ठीक है। सत्यभामा के साथ प्रभु ने विवाह कर लिया और मणि सत्राजित से कहा, भाई मणि तो मैं नहीं लूंगा, विवाह तो कर लूंगा, लेकिन मणि तुम अपने पास रखो, क्योंकि तुमने जो काम किया है दंड तो तुम्हें मिलना जरूरी है। बात ये थी कि मणि की 12 घंटे रोज पूजा करनी होती है, अगर पूजा न करे तो काम नहीं करती थी, दुर्भिक्ष अकाल पड़ जाता था, और पूजा करने पर 8 बार सोना देती थी। तो भगवान ने कहा, एक काम करो, तुम मणि तो अपने पास रखो, पूजा तुम करो, और जो 8 बार सोना दे उसको हमारे यहाँ भेजते रहे। क्या करता बेचारा, बस नहीं चला। अगर हम 12 घंटे ऐसी पूजा करनी पड़े, काम करना पड़े, कोई प्रतिफल ना मिले, तो सोचिए
एक दिन का तो है नहीं, जिंदगी भर के लिए भगवान ने दे दिया उसको। देखिए ये हुआ भगवान का तीसरा विवाह। सत्यभामा परम सुंदरी थी, इनको अपने सौंदर्य पर अभिमान था, मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। लेकिन भगवान अपने भक्तों का अभिमान रहने नहीं देते, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे भक्त हो, जो भगवान के नजदीक जो है अभिमान रहने नहीं देते। सोचा कि अगर इनको अभिमान होगा तो पतन हो जाएगा, तो भगवान ने सत्यभामा का अभिमान तोड़ने के लिए, सत्यभामा को अपने सौंदर्य का अभिमान था, चक्र सुदर्शन को अभिमान था कि हम न होते तो जो चुटकियों में अपने शत्रुओं का संहार कर देते हैं ये न कर पाते। और गरुड़ को अभिमान था कि हम न होते तो इतनी जल्दी पहुंच नहीं सकते थे, हमारी वजह से तुरंत पहुंच जाते हैं। भगवान ने सोचा कि इन तीनों का अभिमान एक साथ तोड़ना चाहिए। हनुमान जी का ध्यान किया, द्वारिका के एक बगीचे में हनुमान जी आ गए, फल तोड़ तोड़ के खाने लगे, पेड़ हिला हिला करके तो डाल टहनी तहस नहस कर दिया। रक्षक जितने थे सब मारने दौड़े, तो हनुमान जी मार मार के सबको खंडित कर दिया। रोते चिल्लाते गए प्रभु द्वारिकाधीश के पास, कहा प्रभु एक बंदर आया है, इतना उत्पात मचाया कि पूरा बगीचा ताश नाश कर दिया। हम लोगों ने रोकने की कोशिश किया तो देखो हम लोगों ने क्या दशा कर दिया, किसी के हाथ टूट गए थे, किसी के पैर टूट गए थे, किसी के सिर से खून बह रहा था, सबने अपनी अपनी दिखाई। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, गरुड़ जी से भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि जाओ उस बंदर को पकड़ ले आओ। गरुड़ जी मन ही मन बड़े दुखी हुए कि राम राम, एक छोटे से बंदर को पकड़ने के लिए हमको भेज रहे हैं और कोई नहीं मिला इनको। लेकिन भगवान से कहते कैसे, भगवान का आदेश था। गरुड़ जी गए, हनुमान जी वज्रासन पर बैठकर फल खा रहे थे, पीछे से गरुड़ जी ने ललकार लगाई, ए बंदर द्वारिका में आने की तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? हनुमान जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। गरुड़ जी जोर से चोंच से प्रहार किए हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी को ऐसे लगा जैसे कोई फूल से हाथी को मार रहा हो। गरुड़ उड़ करके दोबारा गरुड़ जी ने जोर से प्रहार किया, चंचू से चोंच से प्रहार किया हनुमान जी में। अब की बार हनुमान जी ने गरुड़ को पकड़ करके पूंछ में लपेट लिया, अब कस दिया जोर से तो आंखें निकल आई, तो तुरंत बोल पड़े कि हम द्वारिकाधीश के सेवक गरुड़ हैं। हनुमान जी ने छोड़ दिया। गरुड़ जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि चलिए हमारे स्वामी ने आपको बुलाया है, द्वारिकाधीश ने आपको बुलाया है। हनुमान जी ने कहा मैं किसी द्वारिकाधीश को नहीं जानता हूँ, मैं तो सीताराम जी का अखंड उपासक हूँ और किसी को मैं नहीं जानता हूँ। गरुड़ लौट के चले गए। अभी भी गरुड़ को अभिमान था कि अगर पकड़ न लेता मुझे तो मैं इसे बलात् खींच के लेके चला आता। तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा एक बार और जाओ। अब की बार जाके कहना कि आपके इष्ट देव सीताराम जी बुला रहे हैं। गरुड़ जी चले, उस बार तो अफसोस करते जा रहे थे किसी दूसरे को नहीं भेजा, हमको भेज रहे हैं छोटे बंदर को। अब की बार कांपते हुए जा रहे हैं कि उस बार तो प्राण बच गए, अब की लौट के आएंगे कि वो भी मुश्किल है। चले इधर चक्र सुदर्शन से कहा कि हमारा भक्त हनुमान आ रहा है और देखो कोई भी बनावटी भी आ सकता है दूसरा, इसलिए तुम दरवाजे पर पहरेदारी करो, कोई अंदर आने न पाए, चाहे वो मेरा भक्त हो चाहे शत्रु हो, कोई अंदर आने न पाए। चक्र सुदर्शन दरवाजे पर पहरा देने लगे। गरुड़ जी गए, हनुमान जी से बोले कि चलिए आपके इष्ट देव सीताराम जी स्मरण कर रहे हैं। हनुमान जी ने जैसे सुना हृदय गदगद हो गया, सीताराम जी का ध्यान करके मंत्रमुग्ध हो गए, तुरंत ही तैयार हो गए चलने को। गरुड़ ने कहा आप मेरे ऊपर बैठ लीजिए, मैं 2 मिनट में पहुंचा देता हूँ। हनुमान जी ने कहा आप चलो मैं आ रहा हूँ। गरुड़ जी वहां से चले, हनुमान जी उनके पहले पहुंच गए, अंदर गए द्वारिकाधीश के पास। तो भगवान द्वारिकाधीश ने आज राम जी का रूप धारण किया और
सत्यभामा से कहा कि मेरा भक्त हनुमान आ रहा है, तो तुम जानकी सीता बन करके मेरे वाम भाग में विराजमान हो जाओ। सच धज के सत्यभामा वाम भाग में विराजमान हो गए। हनुमान जी गए, चरणों से पैर के नखों से दर्शन करना प्रारंभ किया। मंदिर में कहीं जाए तो दर्शन की विधि ये है कि पहले चरणों के नखों से दर्शन करना प्रारंभ करें, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ें, अंत में भगवान के मुखारविंद का दर्शन करें। हनुमान जी ने चरणों से दर्शन करना प्रारंभ किया। जैसे कमर तक पहुंचे, देखा तो बंसी पहुंचे हुए थे। द्वारिकाधीश प्रभु राम रूप बनाते समय सब कुछ तो बना लिया, लेकिन बंसी गायब करना भूल गए। बंसी कमर में पहुंचे थे। हनुमान जी ने तुरंत कहा, प्रभु जय जय, ये बंसी कब से पहुंचने लगे? तो बंसी प्रभु ने गायब किया और ऊपर बढ़े, वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि का दर्शन किया। जब भगवान के दर्शन, दिव्य स्वरूप का दर्शन किया तो कृतकृत्य हो गए। लेकिन वाम भाग में जब सत्यभामा को देखा तो तुरंत बोल पड़े हनुमान जी कि प्रभु आज किस दासी को इतना सम्मान दे रखा है? सत्यभामा शर्म से गड़ गई। राम राम, मैं विश्व सुंदरी, अब मुझे बंदर कह रहा है किस दासी को इतना सम्मान? तो भगवान द्वारिकाधीश के इशारे में सत्यभामा से कहा, जाओ और रुक्मिणी जी को भेज दो। सत्यभामा गई, रुक्मिणी जी को भेजा। रुक्मिणी जी आई, जब वाम भाग में विराजमान हुई तब युगल छवि का दर्शन करके हनुमान जी कृतकृत्य हो गए, धन्य हो गए। भगवान द्वारिकाधीश ने हनुमान जी से कहा कि हमने तो दरवाजे पर पहरेदार खड़ा कर रखा था, चक्र सुदर्शन को कैसे अंदर आ गए? तो हनुमान जी ने मुंह से निकालकर चक्र सुदर्शन को चरणों में रख दिया, कहा आपके पहरेदार है। चक्र सुदर्शन ने रोकने की कोशिश किया तो हनुमान जी ने चक्र सुदर्शन को लेकर मुंह में रख लिया। जब भगवान ने पूछा तो मुंह से निकाल के चरणों में रख दिया, कहा आपके पहरेदार है। पीछे पीछे हाँफते हुए गरुड़ जी आए। गरुड़ ने देखा कि हनुमान जी पहले से विराजमान है तो सारा अभिमान ठंडा हो गया। मैं तो सोचता था मुझसे तेज चलने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये तो पहले से विराजमान है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की तो भगवान किसी का अभिमान रहने नहीं देते। भगवान के कितने विवाह हो गए? पहला भगवती रुक्मिणी के साथ, दूसरा जाम्बवती, तीसरा सत्यभामा। एक बार भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन के साथ जमुना विहार करने के लिए गए तो देखा दूर से तो एक देवी जमुना में कंठ भर जल में प्रविष्ट होकर माला जप रही थी, आंख बंद करके माला जप रही थी। भगवान द्वारिकाधीश ने देखा तो अर्जुन से कहा, अर्जुन एक नवयुवती सुंदरी अकेले जमुना में हिल करके माला जप रही है, यहाँ आगे पीछे कोई नहीं है, पता लगाओ ये कौन है, क्या चाहती है? अर्जुन गए जाकर के पूछा, देवी आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। तो कहा, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमेच्छति विश्वम्भरेण्यं वरदं तपः परममास्तितः। अहम देवस्य सवितुर, मैं सविता के पिता कालिंदी हूँ और भगवान द्वारिकाधीश को पति रूप में पाने के लिए माला जप रहे हूँ, तपस्या कर रहे हूँ। अर्जुन गदगद हो गए, दौड़े दौड़े भगवान द्वारिकाधीश के पास आए, बोले प्रभु ये भी आप ही को चाहती हैं, आपसे विवाह करना चाहती हैं। भगवान ने कहा फिर बातचीत कराओ। अर्जुन ने दोनों को मिलवाया और ले जाकर के द्वारिका में ब्रह्म वेद से विधिवत विवाह संपन्न किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो सब संतन की जय हो, गुरुदेव जी की जय हो।
ये हुए भगवान के 4 विवाह। एक थी मित्रविंदा, विंद और दो अरविंद 2 भाई थे, इनकी बहन का नाम मित्रविंदा था। मित्रविंदा भगवान कृष्ण के नाम की माला जपती थी, लेकिन इनके भाई दुर्योधन के साथ विवाह करना चाहते थे। स्वयंवर में मित्रविंदा ने द्वारिकाधीश के गले में जयमाला डाल दी। भाइयों ने विरोध किया तो मार मार के सबको खंडित कर दिया और ले आकर मित्रविंदा के साथ विधिवत ब्रह्मविधि से विवाह संपन्न किया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। एक थे नग्नजित कौशल नरेश, इनकी पुत्री का नाम सत्या था। सत्या इतनी पराक्रमी थी, इतनी बलशाली थी कि इनके 7 बैल थे। इतने दुर्धर्ष बैल थे कि कोई उनके सामने भी नहीं जाता था। सत्या उनके साथ क्रीड़ा करती थी, खेलती थी बैलों के साथ। तो महाराज नंदजित कौशल नरेश से संकल्प कर लिया कि मैं उसी के साथ विवाह करूंगा अपनी बिटिया का, जो 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ देगा। स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में बड़े बड़े वीर आए, सबको बैलों ने मार मार के धराशायी कर दिया। भगवान द्वारिकाधीश ने अपना 7 रूप बनाया और 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ दिया। सत्या के साथ विवाह करके सानंद द्वारिका में रहने लगे। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। एक थी भगवती स्तुति कीर्ति, ये भगवान को अपना इष्ट मानती थी। भगवान द्वारिकाधीश में ही हमेशा समर्पित रहती थी। तो और नजदीकी भगवान से बनाने के लिए अपनी बिटिया भद्रा का विवाह इन्होंने भगवान द्वारिकाधीश के साथ कर दिया। एक बार भगवान ने लक्ष्य भेदन करके मछली ऊपर रखी गई। स्वयंवर हुआ। निश्चय हुआ कि जो बाण से लक्ष्य भेदन कर देगा, मछली की आंख भेद देगा, उसी के साथ लक्ष्मणा का विवाह होगा। कोई समर्थ नहीं हो सका। देश भर के राजा महाराजा आए, लेकिन सब निराश होकर चले गए। अंत में भगवान द्वारिकाधीश ने मछली की आंख भेद कर लक्ष्य भेदन करके लक्ष्मणा को लेकर द्वारिका गए और विधिवत ब्रह्मविधि से विवाह किया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये तो हुए एक एक करके विवाह हो गए। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित 16,100 विवाह एक ही मुहूर्त में भगवान ने संपन्न कर लिया। परीक्षित चौंक पड़े कि भगवान एक साथ इतने विवाह कैसे संभव हो सके। तो कहा परीक्षित, एक राक्षस था भौमासुर, जो जिस राजा के यहाँ आक्रमण करता, वहां जितनी राजकुमारियां होती सबको बंदी बना लेता, ले आकर के अपने राजमहल में रखता। जब संख्या बढ़ते बढ़ते 16,100 हो गई तो भगवान द्वारिकाधीश को पता चला। तो भगवान द्वारिकाधीश सत्यभामा को गरुड़ पर बैठा कर लेके आए। उसकी राजधानी प्रागज्योतिषपुर में दरवाजे पर एक 5 मुख वाला मूढ़ दैत्य खड़ा था, पहरेदारी कर रहा था। भगवान ने मूढ़ दैत्य का वध किया और आज से भगवान का नाम मुरारी हो गया। बोलो मुरारी भगवान की। भौमासुर से भयंकर संग्राम हुआ। भौमासुर का वध करके भगवान 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया। सब कन्याएं जेल की 4 दीवारी से तो मुक्त हो गई, लेकिन अब बड़ी स्थिति विषम, जाए तो कहाँ जाए। भगवान के चरणों में से करके रोने लगे कि प्रभु इस जेल की 4 दीवारी से तो आपने मुक्त कर दिया, लेकिन समाज मुझे स्वीकार नहीं करेगा। इतने दिन तक हम लोग इसके जेल खाने में रहे तो लोग लांछन लगाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, तो हम कहाँ जाएं। भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं उसका मैं, सब आ जाओ मेरे साथ। एक ही मुहूर्त में भगवान द्वारिकाधीश ने 16,100 के साथ विवाह कर लिया।
बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो 8 विवाह तो एक एक करके हुए और 16,101 ही मुहूर्त में हो गए। कुल मिला के 16,108 रानियां। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अभी कितने विवाह हुए हैं तो एक विवाह गीत तो जरूरी है। तो आइए विवाह गीत का आनंद लें। आज मेरे श्याम की शादी है, 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 आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो। श्याम की जोड़ी खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन। खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन। के पालन करता। 16,108 किया तो हम 2-4 भी नहीं कर सकते, लेकिन कल्पना करिए कि भगवान ने तो 7 बैलों को एक रस्सी में नाच दिया। भगवान ने तो कालीनाथ के फन पर भी नृत्य किया। यहाँ तो सांप अगर दिखाई दे जाए तो रात भर नींद नहीं आएगी। एक बार नारद जी को बड़ा कौतूहल हुआ। नारद जी ने सोचा 16,108 रानियां हैं, उतने महल भी हैं, सबके साथ कैसे रहते होंगे द्वारिकाधीश। तो नारद जी गए एक एक महल में निरीक्षण परीक्षण करने। भगवती रुक्मिणी के महल में गए तो रुक्मिणी जी चरण सेवा कर रही थी। सत्यभामा के महल में तुरंत पहुंचे तो सत्यभामा भोजन करा रही थी प्रभु को। सत्या के महल में गए तो भगवान आमोद प्रमोद कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे सत्या से। और आगे गए, जिन सब महलों में गए सब जगह प्रभु विराजमान। नारद जी की खोपड़ी चकरा गई कि राम राम, ये तो सब जगह विराजमान है, हर महलों में एक साथ। भगवान ने कहा बेटा नारद, मेरी लीला से तो तुम्हारे पिता ब्रह्मा की खोपड़ी चकरा जाती है, तो तू कौन से खेत की मूली है। ब्रह्मा जी की कहानी सुना था उस दिन। ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे भगवान की लीलाओं से, चक्कर काटे। तो बड़ी विचित्र लीला है भगवान द्वारिकाधीश की। एक दिन भगवान द्वारिकाधीश ने सोचा कि हमारी 16,108 रानियां हैं, कभी कोई नाराज हो जाते हैं, कभी कोई नाराज हो जाते हैं, लेकिन भगवती रुक्मिणी को कभी मैंने गुस्सा में नहीं देखा आज तक, कभी नाराज नहीं हुई। तो देखिए आज इनको गुस्सा आती है कि नहीं। तो भगवान ने रोनी सूरत बना करके बैठ गए।
भगवती रुक्मिणी जब अंदर से आई, देखा प्रभु का लटका हुआ चेहरा, तो आश्चर्यचकित रह गई। आज तक प्रभु का मुख तो मैंने कभी मुरझाया हुआ देखा नहीं, आज कैसे मुंह लटका हुआ है। कुछ बोल पाती भगवती रुक्मिणी, उससे पहले ही भगवान ने कहा, देवी ये बताओ तुमने हमसे विवाह क्यों किया। अब तो रहे से होश भी उड़ गए। भगवान तुरंत फिर बोल पड़े, देवी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम्हारे घर वाले तो शिशुपाल के साथ तुम्हारा भैया विवाह करना चाहता था, तुम ही मेरे साथ भागी चली आए हो। शिशुपाल तो भविष्य में चेद देश का राजा होने वाला था, और अपने राम को तो कभी राजा बनना नहीं है, श्राप है। तो बताओ तुमने विवाह क्यों किया मेरे साथ। रुक्मिणी जी सोचने लगी, राम राम, 10 बेटा के बाप बन गए, 16,108 रानियां, सबसे 10 पुत्र और 1 कन्या। इतना बड़ा परिवार भगवान का था। अब आज रुक्मिणी जी से कह रहे हैं तुमने विवाह क्यों किया, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। सोच लो, जैसे भगवान ने इतना कहा, रुक्मिणी जी अचेत होकर गिर पड़ी। भगवान पलंग से उठ करके पर्यंका तो रुयासु ताम उठा चतुर्भुजा, भगवान ने 2 हाथों से भगवती रुक्मिणी को उठाया, ले जाके पलंग पर लेटाया। एक हाथ से जल की चींटी मारने लगे, एक हाथ से पंखा जलने लगे। थोड़ी देर में जब चेतना आई तो भगवान ने कहा, देवी हमने जिंदगी में पहली बार मजाक किया और तुम इतना बुरा मान गए। भगवती रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आपने मजाक भले किया हो, लेकिन जो कहा बिल्कुल सही कहा। भगवान ने कई प्रश्न किया, कहा देवी अपने राम को तो कभी राजा बनना नहीं, अपने आगे पीछे कोई है नहीं, जात पात का भी पता नहीं, मेरे खानदान का भी कोई नहीं, और मैं इतना वीर हूँ कि कोई अगर वीर से पाला पड़ जाए तो मैं मैदान छोड़ के भाग जाता हूँ, रण छोड़ कर जाता हूँ, भगोड़ा भी हूँ, तो तुमने मेरे साथ विवाह क्यों किया। भगवती रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। भगवान चौंक गए कि हमने सही कहा, क्या सही कहा। कहा, प्रभु आपने कहा कि हमारे माता पिता का पता नहीं है, तो भगवती स्तुति दिन रात आपका चिंतन करते करते इति मिथ्यम कह के हाथ जोड़ लेती हैं। जब आप ही को नहीं जान पाती हैं तो आपके माता पिता तक पहुंचने की किसकी सामर्थ्य है। हाँ भगवान आपने कहा कि हम इतने वीर हैं कि मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, तो प्रभु जिन भक्तों का हृदय निर्मल होता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये साध्वी समाप्त हो जाते हैं जिन भक्तों के हृदय से, आप अपना द्वारिका छोड़ के उनके हृदय भवन में प्रवेश कर जाते हैं। भगवती रुक्मिणी इन उत्तरों को सुन करके भगवान आश्चर्यचकित रह गए कि देवी आज मैंने मजाक न किया होता तो तुम्हारी विद्वता का मुझे कैसे पता चलता। भगवान ने कहा, देवी छोटी छोटी बातों में लोग लड़ते रहते हैं, परिवार में कलह मची रहती है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि गृहस्थ जीवन से बड़ा जीवन सुखदायी कोई नहीं है। कहीं से थके मांदे काम से आए, धर्मपत्नी 1 गिलास पानी लेके आई, दीप पंखा जलने लगे, आपस में बातचीत हुई, कहाँ गए थे, कैसे गए थे, क्या हुआ, सारा दुख भूल जाता। अयम ही परमो लाभो गृहे सुग्रीवे नाम प्रिया भीरुभामिनी। अयम ही परमो लाभो, यही गृहस्थ जीवन का परम लाभ है। तो गृहस्थ जीवन को गृहस्थ भगवान ने कहा है आनंद में, तो आनंद बना के रखें। व्यासपीठ से मैं निवेदन करूं कि चाहे पुरुष हो चाहे देवियां हो, थोड़ा धैर्य रखने की कोशिश करें। जहां भी एक आदमी थोड़ा गर्म हो जाए तो दूसरे को ठंडा हो रहना चाहिए। बोल रहे ठीक है, गलती हमसे हुई है, बोलने दीजिए, न भी गलती हुई हो तो परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए हम ही छोटा बन जाए, थोड़ा सा हम ही धैर्य रखें। ये पुरुष और माताओं दोनों का धर्म है। अगर उलट के जवाब देने लगे
तो फिर बात बढ़ती चली जाएगी, पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाए, कोई सीमा नहीं है। झगड़ा कहाँ तक पहुंच जाए कोई सीमा नहीं, और घर में शांति तो हो ही नहीं सकती। और घर में अशांति होगी तो सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। न तो सुख से आप रह पाएंगे अपने घर में, न बाल बच्चे पढ़ पाएंगे, कोई नहीं। तो माताओं, पुरुष प्रधान समाज है, हमारे भैया लोग तुरंत ही उसमें आ जाते हैं कि हम पुरुष हैं, हम स्वामी हैं। लेकिन स्वामी कोई नहीं है, ये रथ के दो पहिए हैं, एक पहिया से रथ नहीं चलता है। अपने को सेवक मान लीजिए कि हम सेवक हैं, स्वामी नहीं है, बस सब व्यवस्था सही हो जाएगी। यही अभिमान हमारा कि हम स्वामी हैं, यही झगड़ा का कारण है केवल। अपने को सेवक मान लीजिए कि हम स्वामी नहीं है, सेवक हैं। आप ही धैर्य कर रखिए, सब शांति बनी रहेगी। माताएं भी इस बात को समझें कि पति ही परमेश्वर है। अगर एक का आपने सुन लिया तो संसार को सुना सकती हैं सबको, और एक की नहीं सुना तो पूरे संसार की सुननी पड़ेगी, कहीं भी शरण मिलेगी नहीं। जो मुंह पर सब भले कुछ कहें लेकिन पीठ पीछे सब गाली देंगे, कुछ छोड़ेगा नहीं, कहीं शरण मिलेगी नहीं। इसलिए पति को परमेश्वर मान के रहे। पति चाहे भगवान ने कहा, कल के प्रसंग में आपने सुना था महाराज में कि भगवान ने कहा गोपियों से कि देवियां, पति चाहे कोड़ी हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कैसा भी हो, लेकिन त्यागने योग्य नहीं है, गाली देने योग्य नहीं है। उपाय खोजो कि कैसे सुख शांति मिले। और भी रास्ते तमाम हैं, शांति बनाए रखो। कल बच्चे बड़े होंगे, काबिल हो जाएंगे, सब व्यवस्था बन जाएगी। और लड़ झगड़ के रहेंगे तो जो बच्चे हैं वो भी बर्बाद होंगे, कोई साथ नहीं रहेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत भीमसेन है। और हमारी बाईं तरफ जो खड़े हैं दुबले पतले शरीर के, तस्य भ्राता अर्जुन हो, उनके छोटे भैया अर्जुन हैं। तब तक मैं बोल पड़ा कि अपना परिचय बताओ, तुम कौन हो? तो कहा अनयो ही मातुरुमा, मैं इनके मामा का लड़का वासुदेव कृष्ण हूँ। जैसे इतना कहा जमीन खिसक गई। राम राम, 17 बार मुझे हराया था, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से 18वीं बार किसी तरह विजय पाया, और फिर मुझे आगे हराने के लिए मेरे सामने खड़ा हो गया। लेकिन तो बड़ा बुद्धिमान भी था, जितना बलवान था उतना बुद्धिमान भी था। तुरंत बोला कि तू तो रणछोड़ है, तुझसे तो युद्ध करूंगा नहीं। मैदान छोड़ के भाग जाता है। भीमसेन मेरे जोड़ी के हैं, अर्जुन तो मुझसे आयु में छोटा है, इसलिए इससे युद्ध नहीं करूंगा। भीमसेन मेरे जोड़ी के हैं, मैं भीमसेन से युद्ध करूंगा। भीमसेन फूल के कुप्पा हो गए कि कृष्ण को फेल किया, अर्जुन को फेल किया, हमको पसंद किया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देख के कहा, जब लड़ेगा तब पता चलेगा कि पसंद किया है कि नहीं पसंद किया। जरा शर्त रख दिया कि हम युद्ध तो आपसे करेंगे, दिन में आपसे युद्ध करेंगे और रात्रि में अतिथि मानकर आपकी सेवा करेंगे। ठीक है, धर्म युद्ध था उस समय। युद्ध प्रारंभ हो गया। एक गदा भीमसेन को दिया, एक गदा स्वयं लिया, मैदान पे पहुंच गया। युद्ध चलता रहा। 10 दिन 12 दिन तक युद्ध हुआ। 12वें दिन भीमसेन लौट करके शाम को आए तो कहा, प्रभु अभी तक मुझे ही नहीं पता चला कि जरासंध में बल कितना है। रोज आते प्रभु, दिव्य दृष्टि से देखते, तरोताजा हो जाते, पूरा अगले दिन जाते। युद्ध चलता रहा। एक दिन लौट के आए, गदा फेंक दिया, कहा प्रभु अब नहीं लड़ूंगा इससे। भगवान ने कहा क्यों? भगवान मेरी नस नस टूट गई इतने दिन में, अब मेरी सामर्थ्य नहीं उससे लड़ने। भगवान ने कहा जाओ फिर।
भगवान ने दिव्य दृष्टि से देखा, तरोताजा हो गए। फिर अगले दिन भगवान ने कहा मेरी तरफ भी देख लिया करो कभी, आप तो इतने बिजी हो जाते हो युद्ध में कि मेरी तरफ देखते ही नहीं। तो आज इतने सावधान थे कि बार बार प्रभु की तरफ देखते। भगवान पेड़ की